हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है भारतीय संविधान के स्रोत को याद करने की एक ट्रिक देखेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है। मात्र 2 मिनट में आप जो है सभी स्रोतों को यूं याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। एकदम देसी जुगाड़ है। और इससे पहले जो है मैंने भारतीय संविधान की अनुसूची के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पे दोनों जगह आपको मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार और प्रस्तावना लिया गया है। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं कि किस तरीके से याद करेंगे। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने आप को क्या समझता है? डॉन। मैं क्या हूँ? डॉन हूँ। और डॉन का क्या कार्य होता है? लोगों के अधिकारों का हनन करना। अधिकारों का हनन करना। देखिए याद आ गया ना। अधिकार यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जब यह मौलिक अधिकार को हनन करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पास प्रस्ताव लेकर जाएंगे कि भैया हमको यह काम करना है। प्रस्ताव से क्या बना? प्रस्तावना। इस तरीके से याद कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट आ जाएगा परीक्षा में। रूस। रूस का क्या है? मौलिक कर्तव्य। रूस से कौन सा लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। रूस यानी कि कोई बच्चा क्या हुआ? रूस गया। रूस गया तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या बनता है? उसको चुप कराना। कोई बच्चा रो रहा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस बच्चे को चुप कराएंगे। यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। अगला देखिएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। ब्रिटेन। टेन से हमारा क्या बन जा रहा है? यहाँ पे लास्ट का 2 वर्ड देखिएगा, ट्रेन। ट्रेन। ट्रेन में कौन लोग सफर करते हैं? नागरिक। यानी कि ट्रेन में कौन लोग चढ़ते हैं? नागरिक। तो नागरिक से हमारा बन जाएगा एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता बन गया हमारा ब्रिटेन ट्रेन यानी एकल नागरिकता। और नागरिक जब सफर करेगी तो उसमें तो भैया थोड़े बहुत पुलिस का होना जरूरी है, यानी कि विधि निर्माण करना बहुत जरूरी है। और विधि निर्माण कब करेंगे? जब संसद में कोई बिल पास होगा तभी तो कोई कानून बनता है। ये तो आपको पता ही होगा। जब संसद में कोई बिल पास होगा तो उसके बाद वह कानून बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। टेन। टेन से हमारा बना ट्रेन। ट्रेन में कौन लोग सफर करते हैं? नागरिक। और नागरिकों का जब झुंड लगता है तो वहां पे विधि का होना बहुत जरूरी है। यानी विधि निर्माण कब होगा? जब संसद में कोई बिल पास होगा। इस तरीके से आप याद कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, जर्मनी। जर्मनी में पीछे देखिएगा। जर्मनी का पहले देख लेते हैं। आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। अब जर्मनी में पीछे के 2 वर्ड पकड़ते हैं। मनी। जब हमारे पास मनी ही नहीं होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आपातकाल की स्थिति बन जाएगी। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया होता है, सभी जानते हैं। जब आपातकाल की स्थिति बनेगी तो कोई भी लोग काम नहीं आएगा। तो मनी क्या है? सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जीवन यापन के लिए। तो मनी से हमारा क्या बनेगा? आपातकाल। जब हमारे पास मनी नहीं होगा तो आपातकाल की स्थिति हो जाएगी। इस तरीके से आप परीक्षा में देखिएगा। जब मनी। आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर अमेरिका। तो मनी आपको याद आएगा तो जर्मनी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब देखते हैं पांचवा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। सूची और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब इसको याद करने की टिक देखते हैं। याद कैसे करेंगे इसको? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप मैप में देखिएगा तो यह सबसे अलग सूची में नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखते हैं महाद्वीप में तो यह सबसे अलग महाद्वीप है। महाद्वीप सबसे अलग है यानी कि सूची में सबसे अलग है। सूची यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। प्रस्तावना की भाषा आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड का देखिएगा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है यानी कि आयरलैंड। अब इसका ट्रिक देखिएगा किस तरीके से याद करना है। मैं आयरलैंड, जब कोई भी नीति बनानी होती है हम लोगों को, यानी कि कोई कार्य करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उसके लिए भूमि चाहिए। भूमि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड। आप इस तरीके से याद कीजिएगा तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए किसी भी चीज को रटने में जो है और या ट्रिक से याद करने में क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो रटा हुआ चीज जो है कई बार कंफ्यूज कर जाता है और सही से याद नहीं रह पाता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को जो है अलग तरीके से अगर पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़कर जाते हैं तो हमें डायरेक्ट कुछ हंसी की तरह से याद आ जाता है कि जर्मनी मनी। मनी का सिद्धांत यानी कि मनी नहीं होगा तो क्या होगा? आपातकाल की स्थिति हो जाएगी। इस तरीके से याद कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से याद होता है। और चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके से कनाडा।
कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं। कनाडा में पीछे के 2 वर्ड देखिएगा, सभी के पीछे जो है आपको बस इन्हीं में जो है देखना है, इन्हीं से आपका जो है आंसर निकल जाता है। पीछे के 2 वर्ड यहाँ पे देखिएगा, नाड़ा, नाड़ा से हमारा क्या बना? नारा। अब यहाँ पे देखिएगा संघ, संघ क्या होता है? एक समूह, समूह का नेता होता है तो उसे क्या करना होता है? एक नारा देना होता है। किसी भी नेता का एक नारा अपना होता है कि मैं इस तरीके से अपना नारा दूंगा, तो नारा यानी कि नाड़ा, नारा नाड़ा, नारा नाड़ा। तो कनाडा जो है संघात्मक विशेषताएं लिया गया है। अगला देखिएगा दक्षिण अफ्रीका, संविधान में संशोधन का प्रावधान और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों कहां से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। अब इसको याद करने की टिक देखते हैं। अफ्रीका, लास्ट का वर्ड पकड़िएगा, का यानी कि काका। जब कोई 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे तो काका बोले कि पहले संविधान बनेगा, इसमें संशोधन करेंगे कि किस तरीके से लड़ाई आपस में तुम लोगों ने किया है। तो काका यानी कि काका, संशोधन, काका ने क्या किया? संशोधन किया। और संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जब संशोधन होगा तो उसके लिए सदस्य चाहिए होंगे, सदस्य यानी पेरेंट्स चाहिए होंगे, दोनों के पेरेंट्स। 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे तो दोनों के पेरेंट्स चाहिए होंगे, तो यानी कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होगा? तो यह भी दक्षिण अफ्रीका से होगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा जापान। जापान द्वारा क्या किया जाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया क्या है? जापान से लिया गया है। तो अब जापान में पीछे का 2 वर्ड पकड़िएगा, डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूं, बस पीछे के 2 वर्ड पकड़ते जाइए, आपको सभी आंसर मिलते जाएंगे। पान, पान खा करके अगर आप कहीं पे पब्लिक में थूकते हैं तो वो क्या है? विधि का उल्लंघन करना हुआ, विधि का उल्लंघन। देखिए, पान खाकर थूकना यानी कि विधि का उल्लंघन, आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा परीक्षा में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए भैया, बस याद करने का तरीका अलग है लेकिन सोचने का तरीका अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा फ्रांस। फ्रांस का मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रांस को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। फ्रांस में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधु के आदर्श। अगर आपके पास इसका कोई ट्रिक होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। इसका देखिएगा, फ्रांस से कौन कौन से लिए गए हैं? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के आदर्श जो है फ्रांस से लिया गया है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए कल का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। कल का प्रश्न था कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। मैंने कैसे करवाया था आपको? 1 और 1 11 लोग हो जाते हैं, और जब 11 लोगों का एक समूह बनता है तो क्या हो जाती है? पंचायत शुरू हो जाती है। तो पंचायती यानी कि पंचायत, पंचायती राज यानी पंचायत शुरू हो गई, तो 11वीं अनुसूची जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? अगर आपने मेरे ट्रिक को फॉलो किया होगा तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। देखिए भैया, बस याद करने का तरीका अलग है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि भी उनको इस वीडियो का फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।